हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ये जो सेशन है हमारा, ये ऑल फॉर लव का लास्ट सेशन होगा, जो कि एक वर्क है किसका, जॉन ड्राइडन का। 1677 में इसको लिखा गया और इसको पब्लिश किया गया 1678 में। आपने देखा होगा कि हमने अभी तक इसके कहानी की बात कर ली है, इसकी थीम की बात कर ली है, इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की भी बात कर ली है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन बचे हैं आपके 8, 9 एंड 10, यानी 3 क्वेश्चन और हैं हमारे पास। तो जूनी से शुरुआत करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 8 से ही। और अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पर आप जा करके पीडीएफ वगैरह आसानी से पा सकते हैं सभी वीडियोस की। ज्वाइन करने के बाद अगर पीडीएफ ना दिखे आपको तो मैसेज करिए कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, तो आपको हाँ हम कोशिश करेंगे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डज ड्राइडन पोर्ट्रे एंटनी एज अ ट्रेजिक हीरो? ड्राइडन ने एंटनी को ट्रेजिक हीरो कैसे दिखाया है, बताना है। चलिए बताते हैं। एंटनी इन ऑल फॉर लव इज शोन एज अ ट्रेजिक हीरो। ठीक बात है, नोबेल है येट फ्लॉड, फिर भी गलतियों से भरा हुआ है। वंस अ पावरफुल रोमन जनरल, कभी वो एक रोमन जनरल हुआ करता था, बड़ा शक्तिशाली। ही इज नाउ वीकेंड बाय हिज लव फॉर क्लियोपेट्रा, और अब क्या स्थिति है कि वो क्लियोपेट्रा के प्यार में पड़ करके कमजोर हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। ड्राइडन पोर्ट्रेज हिम, ड्राइडन ने उनका पोर्ट्रे हमारे सामने प्रस्तुत किया है एज अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर, टॉर्न बिटवीन, जो फंसा हुआ है। वैसे टॉर्न मतलब फटा हुआ होना होता है, फटा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पे वो सेंस नहीं लेंगे अपन। जो का क्या कहेंगे, फंसा हुआ है ऑनर सम्मान के बीच में, और पैशन और जुनून के बीच में। ऑनर किसके लिए? रोम के लिए। पैशन किसके लिए? क्लियोपेट्रा के लिए। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे। एट फर्स्ट, पहले, एंटनी इज डिप्रेस्ड। जब शुरुआत होती है प्ले की, तो एंटनी को बड़ा दुखी दिखाया जाता है। नेग्लेक्टिंग हिज ड्यूटीज, जो कि अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, उनको निग्लेक्ट कर चुका है। वेंटिडियस, जो कि इसका जनरल है, अर्जेस हिम, उससे अर्ज करता है, निवेदन करता है, टू रिटर्न टू रोम, कि चलिए रोम वापस चलते हैं। एंड रिगेन हिज ग्लोरी, और आप अपने मान सम्मान को दोबारा वहां चल के प्राप्त भी कर सकते हैं। एंटनी एग्रीज, एंटनी तैयार हो जाता है, बट लेकिन क्लियोपेट्राज प्रेजेंस मेक्स हिम फॉल्ट अप, जब क्लियोपेट्रा वहां आती है ना, तो वो अपने इरादे को छोड़ देता है। हिज वर्ड्स, उसके शब्द, रिवील हिज वीकनेस, उसकी कमजोरी को दिखाते हैं। मेन आर बट चिल्ड्रेन ऑफ अ लार्जर ग्रोथ, जो मनुष्य है ना, या जो इंसान है, जो पुरुष है, ये पुरुष है यार, बट चिल्ड्रन ऑफ अ लार्जर ग्रोथ, वो थोड़े बड़े बच्चे हैं बच्चे ही। आवर एपेटाइट्स एज एप्ट टू चेंज एज डियर्स, करें हमारी भी भूख वैसी है जैसे कि उनकी होती है, बदलती रहती है। एंड फुल एज क्रेविंग, और क्रेविंग से भरी हुई है। टू भी, एंड फुल एज वेन, और वेन यानी व्यर्थता से भी भरी हुई है। करें हम भी बच्चे ही हैं, कभी कुछ इरादा करते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। जैसे बच्चे जरा जरा में अपने वादों को, अपने कही हुई बात को भूल जाते हैं, वैसे ही हम भी हैं, हम भी बड़े बच्चे हैं, बस थोड़ा सा ज्यादा साइज में बड़े हो गए। हियर ही एडमिट्स हिज ह्यूमन फ्रेलिटी, इस बात से वो अपनी ह्यूमन फ्रेलिटी, ह्यूमन या मानवीय कमजोरी को स्वीकार करते हैं। एंटनीज ग्रेटनेस लाइज इन हिज लॉयल्टी टू लव, करें कि एंटनी की जो महानता है ना, वो उनके प्यार के प्रति लॉयल्टी, वफादारी पर टिकी हुई। इवन एट द कॉस्ट ऑफ एम्पायर, चाहे फिर उसके लिए उन्हें पूरा का पूरा साम्राज्य ही क्यों न लुटाना पड़ जाए। When told of क्लियोपेट्रा's supposed डेथ, जब उनको क्लियोपेट्रा की डेथ के बारे में बताया जाता है, झूठी खबर दी जाती है, तो ही चूजेस द सुसाइड, वो सुसाइड का रास्ता चुनते हैं। प्रूविंग दैट, ये प्रूव करते हुए कि फॉर हिम, उसके लिए या उनके लिए, लव ओवर वेज लाइफ एंड ऑनर, कि जो प्यार है ना, वो जिंदगी से और ऑनर सम्मान से कहीं ज्यादा बढ़कर है। हिज डेथ सीन, उनका जो डेथ सीन है, मूविंग, बड़ा भावनाओं से भरा हुआ है। ही फॉल्स इनटू क्लियोपेट्रास आर्म्स, वो क्लियोपेट्रा के हाथों में गिर जाते हैं।
रिकाउंसिल्ड एट लास्ट, और अंततः वो दोनों मिल जाते हैं। मिलते कैसे हैं कि क्लियोपेट्रा भी सांप को अपने आप को काटने देती है और फिर वहीं पे वो भी मर जाती है। तो दोनों का ट्रू लव पैशन जबरदस्त दिखाया है इसमें ड्राइडन ने। ड्राइडन मेक्स एंटनी ट्रेजिडी यूनिवर्सल। कह रहे हैं कि जो ड्राइडन है ना, उन्होंने एंटोनी की जो ट्रेजिडी उसको यूनिवर्सल बना दिया है। ही इज अनडन, वो बर्बाद हो चुका है। नॉट बाई विलेंस, किसी विलन के द्वारा नहीं, बट बाय हिज ओन डिवाइडेड हार्ट, बल्कि अपने खुद बटे हुए दिल की वजह से, भावनाओं की वजह से। कि आधा दिल जो है रोम में है, आधा जो है वो कहाँ है, क्लियोपेट्रा के पास में है। ही सेक्रीफाइसेस रोम, वो रोम को सेक्रीफाइस कर देते हैं फॉर क्लियोपेट्रा, क्लियोपेट्रा के लिए। मेकिंग दिस फॉल इनएविटेबल, और अपने इस फॉल को, अपनी बर्बादी को निश्चित कर देते हैं। कब? जब वो रोम को छोड़ देते हैं और क्लियोपेट्रा को अपना लेते हैं। बट ऑल्सो नोबल, तो उनके इस फॉल को ये क्या करता है, इनएविटेबल बना देता है, जिसे टाला नहीं जा सकता। ऑल्सो नोबल, और नोबल भी बनाता है, मतलब वो मर कर भी, बर्बाद होकर के भी महान कहलाए। हिज हेरोइज्म लाइज नॉट इन द विक्ट्री, उनका जो हेरोइज्म है ना, वो जो बहादुरी है, वो किसी जीत पर नहीं टिकी है, बट बल्कि इन द करेज, उस साहस पर टिकी है। टू एम्ब्रेस लव इवन अनटू डेथ, कि उन्होंने प्यार को ही पसंद किया, इवन अनटू डेथ, मौत के रूप में भी। कि नहीं, मुझे मौत पसंद है, मुझे लौटना और प्यार से बेवफाई करना पसंद नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को जो स्ट्रक्चर है ना, उसको देखते चलिए बहुत ध्यान से, तो आपको लिखने में बहुत मदद मिलेगी। आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि इतने सारे राइटर हैं, इतने सारे क्वेश्चन हैं, कैसे करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि हर राइटर की कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, वो आपको तैयार कर लेनी है। उसके जो वर्क हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं, एक आधे उनकी स्टोरी है, उनको दिमाग में रखना है। तो हर राइटर्स अगर आप ना तो उसकी 5-10 लाइन, उसके कैरेक्टर्स, खास उसकी जो खास बात है उसको याद रखते हैं ना, उनसे आप अपना पूरा आंसर बना सकते हैं। उनमें क्या अच्छी बात थी, क्या फ्लॉ था उनमें, है ना। तो किस बात के लिए जीते थे, किस बात के लिए मरते थे, किससे प्यार करते थे, किसके लिए जान दे देते थे। और फिर उसकी जो उनकी कहानी है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। और राइटर ने, हाँ राइटर में कैरेक्टर की बात हमने बता दी। राइटर किस एज में उन्होंने लिखा, किस थीम पर लिखा, किन कैरेक्टर, किन फीलिंग्स को उन्होंने हमारे सामने प्रकट किया, ये सब बस दो दो चार चार पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन लॉन्ग से लॉन्ग आसानी से बना सकेंगे आप। और उनके 2-4 वर्क और उनको ध्यान कर लीजिए। वो वर्क ध्यान करना है, याद करना है आपको, जो उनकी थीम से, उनकी एज से जुड़े होंगे। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विंटीडियस एंड डोलाबेला इन द प्ले। डोलाबेला और विंटीडियस का सिग्निफिकेंस बताना है। विंटीडियस कौन है? ये आपका जनरल है एंटोनी का, बहुत वफादार। डोलाबेला कौन है? इसका दोस्त है। ठीक, तो दोनों को डिस्कस करेंगे अपन। बोथ विंटीडियस, चाहे वो विंटीडियस हो या डोलाबेला हो, प्ले क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन ऑल फॉर लव में। दे आर नॉट मेयर साइड कैरेक्टर्स, वो सिर्फ साइड कैरेक्टर नहीं है बट एक्ट, लेकिन वो भूमिका निभाते हैं एज मिरर्स टू एंटनी चॉइसेस, एंटनी के चॉइसेस, पसंद के एक मिरर के तौर पे भी वो काम करते हैं। विंटीडियस एंटनीज लॉयल जनरल, विंटीडियस जो कि एंटनी के लॉयल जनरल है, रिप्रेजेंट्स, वो रिप्रेजेंट करते हैं रोमन ड्यूटी को एंड ऑनर, और सम्मान को। ही कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूज एंटनी टू लीव क्लियोपेट्रा, वो लगातार कहता रहता है, बेचारा लगा रहता है कि छोड़िए क्लियोपेट्रा को, चलिए अपने मान सम्मान की तरफ वापस चलिए, अपने ओहदे की तरफ वापस चलिए। एंड रिटर्न टू रोम, वही कहता है कि रोम वापस चलिए। अब कहाँ है सब प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के मजनू बने हुए हैं आप, इन सबसे बहुत ऊपर हैं आप, रोमन जनरल हैं, आपके नाम से दुनिया थर थर कांपती है। ही सेज ब्लंटली, और वो ये भी कह देता है एंटनी से कि द रेचेड हैव नो फ्रेंड्स, जो रेचेड होते हैं ना, जो जिन्होंने अपना मान सम्मान खो दिया है, जो निकम्मे हो चुके हैं, वो उनके कोई दोस्त नहीं होते हैं, उनका कोई जानने वाला नहीं होता, वो दुनिया में अकेले रह जाते हैं, अकेले ही उनको सब कुछ झेलना पड़ता है। ये इसका मतलब है। हिज रोल इज टू रिमाइंड एंटनी ऑफ हिज लॉस्ट ग्रेटनेस, उनका जो मेन रोल है ना वो क्या है कि वो एंटोनियो को उनकी लॉस्ट ग्रेटनेस
खोज की महानता को वापस लाने को ध्यान दिलाना है कि तुम जो खोज के हो ना मेरे महान जनरल एंटोनी, तुम उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हो। येट फिर भी व्हेन एंटनी चूजेस क्लियोपेट्रा, जब एंटनी अंततः क्लियोपेट्रा को ही चूज करते हैं तो वेंटिलियस क्या करते हैं, कैन नॉट बियर, वो नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं फ्रेंड्स शेम, अपने इस दोस्त अपने इस जनरल की बर्बादी को, निर्लज्जता कह दीजिए यहाँ पर। फाइनली किल्स हिमसेल्फ, और खुद को मार लेते हैं। शोइंग लॉयल्टी इवन इन डिस्पेयर, और वो दिखाते हैं कि दुखी होते हुए भी उन्होंने वफादारी का साथ नहीं छोड़ा। अच्छा रोल है, जबरदस्त। डोलाबेला एंटोनीज फ्रेंड है, रिप्रेजेंट्स टेम्पटेशन एंड बेट्रायल। ये टेम्पटेशन और बेट्रायल को, बेट्रायल मतलब धोखेबाजी को, टेम्पटेशन आकर्षण भी होता है उसको प्रकट करते हैं और धोखेबाजी को भी। अर्लियर इन रोम, रोम में शुरुआत में क्या होता है कि ही हैड लव्ड क्लियोपेट्रा, वो क्लियोपेट्रा से प्यार करते थे। विच कॉज्ड अ रिफ्ट, जो दरार पैदा कर देता है एंटनी और शायद डोलाबेला के बीच में। इन इजिप्ट और इजिप्ट में इन इजिप्ट में व्हेन एंटनी सेंड्स हिम टू बिड फेयरवेल टू क्लियोपेट्रा, जब एंटनी क्लियोपेट्रा उसको भेजता है कि जाओ क्लियोपेट्रा को विदा कराओ, तो डोलाबेला इज ड्रॉन टू हर अगेन, फिर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है उसके प्यार में। दो ही कन्फेसेस, फिर भी वो स्वीकार करता है कि अदर्स मिस इंटरप्रेट द सिचुएशन, कि दूसरों ने इस स्थिति को थोड़ा तुम आपको गलत बताया, एंटोनी इसका होता होगा। लीडिंग एंटनी टू बिलीव क्लियोपेट्रा हैज बिट्रेड हिम, और ये बात से एंटनी को लगता है कि क्लियोपेट्रा उसे धोखा दे रही है। दिस मिसअंडरस्टैंडिंग पुशेस एंटनी टू डेस्पेयर एंड सुसाइड, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, ये मजबूर कर देती है कि एंटनी को कि वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाए और क्या कर ले, सुसाइड कर ले। टुगेदर वेंटिलियस एंड डोलाबेला हाईलाइट एंटनीज डिवाइडेड वर्ल्ड, वो एंटनी की डिवाइडेड, बटी हुई, विभाजित दुनिया को, संसार को दिखाते हैं। ड्यूटी वर्सेस डिजायर को दिखाते हैं, लॉयल्टी वर्सेस सस्पिशियन को दिखाते हैं। दे इन्फ्लुएंस द ट्रेजिक आउटकम, और वो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं द ट्रेजिक आउटकम को, उस ट्रेजिक परिणाम को। शोइंग हाउ एंटनीज वीकनेस, की कैसे एंटोनी की जो कमजोरी है फॉर लव, प्यार के लिए, लीव्स हिम वल्नरेबल, उसे जो है एक आसान शिकार बना देती है, कमजोर कर देती है। ठीक है भाई, दोनों का रोल आपने देख लिया, अपन ने इसको डिस्कस कर लिया। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और ड्राइडन से वैसे ही आपके प्री में दो दो क्वेश्चन तो पूछे ही गए थे, तो उम्मीद आप रख सकते हैं कि और भी मेंस में भी अपने को ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए लास्ट देखेंगे, इन व्हाट वेज कैन ट्राइडेंस ऑल फॉर लव बी कॉल्ड अ हेरोइक ट्रेजेडी। आप वो कैसे कह सकते हैं कि ऑल फॉर लव जो है वो एक हेरोइक ट्रेजेडी है, किन वजहों से, किन वेज से, तो चलिए डिस्कस करेंगे। जॉन ड्राइडेंस ऑल फॉर लव और द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, ये आपको सबटाइटल भी इसका ध्यान रखना रहेगा। और ये जो इसका सन है कि ये 1617 में लिखी गई थी और 1678 में पब्लिश हुई थी, इसको भी ध्यान रख लीजिए अच्छे से, है ना। इज कंसिडर्ड अ हीरोइक ट्रेजिडी, हीरोइक ट्रेजिडी मानी जाती है बिकॉज, क्योंकि इट कंबाइंस, ये मिला देती है द ग्रैंडियोर ऑफ हीरोइक आइडियल्स, हीरोइक आदर्शों की महानता को, विथ द डीप पैथोस ऑफ ट्रेजिक लव, ट्रेजिक लव की गहरी खाइयों में, उसके दुखों से क्या करती है, मिला देती है, ब्लेंड कर देती है दोनों। अनलाइक हिज अर्लियर राइम्ड हेरोइक प्लेज, ड्राइडन ने जो शुरुआत में अपने राइम्ड हेरोइक प्लेज लिखे थे ना, ड्राइडन रोट दिस वन इन ब्लैंक वर्स, ड्राइडन ने क्या किया, इस वाले को यानी ऑल फॉर लव को इन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा। हीरोइक, ये राइम्ड हीरोइक प्लेज से क्या मतलब है कि ये हीरोइक कपलेट में लिखा करते थे। एमिंग फॉर सीरियसनेस एंड इमोशनल ट्रुथ, और उनका उद्देश्य क्या रहा इसमें कि वो सीरियसनेस, गंभीरता को और इमोशनल ट्रुथ को क्या करें, एम करें, यानी उसको प्रकट करें। तो उसके लिए सबसे अच्छा साधन इनको लगा, सबसे अच्छा रिसोर्स कि वो ब्लैंक वर्स का यूज करेंगे। द सेंट्रल थीम्स ऑफ द प्ले आर लव एंड ऑनर, जो सेंट्रल थीम्स है ना इस प्ले की वो क्या है, प्यार और सम्मान। एंटनी इज टॉर्न बिटवीन हिज ड्यूटी टू रोम एंड हिज पैशन फॉर क्लियोपेट्रा, एंटनी जो है वो टॉर्न बिटवीन, फंसे हुए हैं किसके बीच में, ड्यूटी ऑफ रोम, रोम के प्रति ड्यूटी के लिए, और क्लियोपेट्रा के प्रति अपने जुनून में।
जुनून के बीच में। तो इसको कहेंगे आप कि एंटोनी जो है वो रोम के प्रति अपनी जिम्मेदारी और क्लियोपेट्रा के प्रति अपने प्यार और जुनून के बीच में फंसे हुए। एज वेंटिलियस रिमाइंड्स हिम, जैसे कि जब वेंटिलियस उन्हें याद दिलाता है कि द रेचेड हैव नो फ्रेंड्स, कि जो रेचेड होते हैं उनके कोई मित्र नहीं होते हैं भाई। तो तुम इस मजनूपन से, इस प्यार से, इस जुनून से बाहर निकलो और वापस रोम चलो, वहां चल के अपनी गद्दी को संभालो। एंटोनी नोज दैट अबंडनिंग रोम मेक्स हिम पॉलिटिकली वीक। एंटनी इस बात को जानता है कि अबंडनिंग रोम, रोम को छोड़ करके या रोम का छोड़ना, मेक्स हिम, उसे बना चुका है कैसा, पॉलिटिकली वीक, राजनीतिक रूप से कैसा, कमजोर। ठीक है। येट ही चूजेस क्लियोपेट्रा, फिर भी वो क्लियोपेट्रा को चूज करता है। डिक्लेयरिंग थ्रू हिज एक्शंस, अपने एक्शंस के थ्रू उसको डिक्लेयर करता है दैट की लव इज वर्थ मोर देन एम्पायर, कि जो प्यार है वो साम्राज्य से कहीं बढ़ करके है। दिस सेक्रीफाइस ऑफ वर्ल्डली पावर, दुनियावी संसार का या सॉरी सांसारिक शक्ति का ये जो बलिदान था ना, फॉर पर्सनल पैशन, अपने व्यक्तिगत जुनून के लिए, गिव्स द प्ले इट्स हीरोइक टोन, ये इसको हीरोइक बनाता है। किसको? प्ले को। आपको लाइक अ ट्रू हीरोइक फिगर, एक ट्रू हीरोइक फिगर की तरह एंटनी इज लार्जर देन लाइफ, एंटनी को लार्जर देन लाइफ दिखाया गया, या वो है भी। वंस अ माइटी जनरल, आप देखेंगे कि एक बार वो तो एक समय की बात है कि जब वो एक जनरल था, माइटी, शक्तिशाली रोम का जनरल। ही इज नाउ डिस्ट्रॉयड बाय पैशन, अब वो जुनून से बर्बाद हो चुका, प्यार से। हिज कन्फेशन, उनका खुद स्वीकार करना कि मेन आर बट चिल्ड्रन ऑफ अ लार्जर ग्रोथ, कि जो बच्चे हैं ना, जो पुरुष हैं वो बस बड़े हो गए हैं, बच्चे ही, साइज में बड़े बच्चे हैं, ये मतलब है। शोज हिज अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन वीकनेस, वो दिखाता है कि एंटनी जो है वो ह्यूमन वीकनेस, ह्यूमन कमजोरी से अवेयर है। क्लियोपेट्रा भी राइजेस टू ट्रेजिक हीरोइज्म, वो भी ट्रेजिक हीरोइज्म को पा लेती है। बाय रिजेक्टिंग सीजर्स ऑफर, सीजर के ऑफर को रिजेक्ट करके, ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा के, एंड चूजिंग डेथ बिसाइड एंटनी, और एंटनी के बगल में, बाजू में या गोद में मरने को स्वीकार करती है, या वो एंटनी की गोद में मरने को स्वीकार करके सीजर के सुरक्षा के वादे की अपेक्षा उसको रिजेक्ट करके क्या करती है, अपने आप को ट्रेजिक हीरोइज्म के पार ले जाती है। हर फाइनल एक्ट, उनका जो फाइनल एक्ट है ना, विद द एस रिफ्लेक्ट्स, उस एप्स के साथ में रिफ्लेक्ट्स, ये प्रकट करता है हीरोइक डेफियंस, एक हीरोइक डेफियंस। लव बिकम्स इटर्नल थ्रू सेक्रीफाइस, और उनका जो प्यार है वो शाश्वत बन जाता है उनके बलिदान की वजह से। डेफियंस मतलब विरोध करने वाली टोन या व्यवहार, क्षमता भी कह सकते हैं। द ट्रेजिक एंड एलिवेट्स बोथ लवर्स, ये जो प्ले का ट्रेजिक एंड है ना, वो एलिवेट बोथ लवर्स, दोनों लवर्स को एलिवेट, नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। दो सीजर विंस पॉलिटिकली, यद्यपि आप देखेंगे कि सीजर पॉलिटिकली तो जीत जाता है, लेकिन एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, एंटोनी और क्लियोपेट्रा जो हैं, विन मॉरली, वो नैतिक रूप से जीत जाते हैं। दे लूज द वर्ल्ड, वो दुनिया तो खो देते हैं, हार जाते हैं, बट प्रिजर्व दियर ऑनर इन लव, लेकिन अपने सम्मान को अपने प्यार में संरक्षित कर लेते हैं, बचा लेते हैं, कि आने वाली जनरेशन भी उनको याद रखेंगे। अच्छा, ये भी बचा है थोड़ा सा 10, इस प्रकार से ऑल फॉर लव इज अ हीरोइक ट्रेजिडी, एक हीरोइक ट्रेजिडी है, बिकॉज क्योंकि इट ब्लेंड्स ग्रांड पैशन, वो एक शानदार जुनून को ब्लेंड करती है, नोबल सेक्रीफाइस को ब्लेंड करती है, ट्रेजिक डेस्टिनी को, यानी ग्रांड पैशन को, जुनून को, बलिदान को और भाग्य को ब्लेंड करके दिखाती है। तो इसलिए इसको आप कह सकते हैं कि हीरोइक ट्रेजिडी है। और ये जो भाग्य है ना, ये कैसा है? ट्रेजिक है। ठीक है। मेकिंग एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इमोर्टल इन डिफीट, वो एंटोनी और क्लियोपेट्रा को क्या करता है? इमोर्टल बना देता है, हारने के बावजूद। हारने के बावजूद एंटनी और क्लियोपेट्रा जो है वो अमर हो जाते हैं। क्या हारने के बाद? युद्ध हारने के बाद, अपनी देश या साम्राज्य हारने के बाद सीजर जीत जाता है, लेकिन जो महानता हाथ आती है वो किसके? आपके एंटोनी और क्लियोपेट्रा की। ठीक है भाई।
तो ये थे हमारे क्वेश्चन किसके, ऑल फॉर लव के। पूरे 10 क्वेश्चन हम लोग अब तक डिस्कस कर चुके हैं along with इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल फॉर लव एंड अ फ्यू लाइंस अबाउट द कैरेक्टर्स एंड जॉन ड्राइडन। ठीक है, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, अगर पसंद आए तो भाई लाइक शेयर कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और किसी तरह का कोई इश्यू हो, कोई सजेशन हो तो बिल्कुल बताइए, उसको अपन जो है फॉलो करने की कोशिश करेंगे, और आपका कोई इश्यू होगा तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।